जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कुछ ऐसे महामंत्र हैं, कुछ चौपाइयाँ हैं जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। उसका अगर जप किया जाए, विधि पूर्वक उन चौपाइयों से पूजन किया जाए हनुमान जी का, तो हनुमान जी की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है। इस विषय पे लगातार बातें होती रहती हैं। पुनः एक बार फिर से हम लोग इस विषय पे बात करेंगे और आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, और आपसे बातें हो रही थी। आज तो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयों का आप वर्णन करने जा रहे हैं, जिक्र करने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कितने भी कठिनाई हो, कितने भी समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबका निदान मिल जाएगा। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय जी, क्या खास बता रहे हैं? देखिए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का मुख्य विषय ये है कि नॉर्मली हम लोग दान्य तो कर देते हैं। मैंने हमने कहा कि शनि खराब है तो तेल तिल लोहा उड़द लोग चढ़ा दिए। मंगल खराब है, हनुमान जी के पास जाओ, लाल चंदन पान चढ़ा दो। हम लोगों से एक छोटी सी भूल क्या होती है, जो होनी चाहिए, भूल कहे चाहे जो भी कहे, उसको और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए साथ में देखिए, बड़ी मंत्र अगर याद नहीं है तो छोटे मंत्र का अगर प्रयोग किया जाए तो उसकी ताकत बढ़ती है। मंत्रों में वो शक्ति है कि वो काया पलट करती है। बिल्कुल। और किसी ज़माने में और ऋषि मुनि के काल में मंत्रों के द्वारा बैठे बैठे लोग बड़े से बड़े काम कर लेते थे। और मंत्र का अपना शक्ति है, और मंत्र जो है मन से हो तो ज़्यादा अच्छा। मन की जो सारी इंद्रियां हैं उसमें लग जाए जी। और उसका उपयोग किया जाए। वैसे तो हनुमान जी के विषय में कई संत लोग अपने तरीके से ये बोलते हैं कि उन्होंने भगवान राम को ही अपने वश में कर रखा है। तो लोग क्या कहते हैं, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी कर राखे रामू। ये लोग बोलते हैं कि भगवान राम को अपने बस में कर रखा है, उस पावन नाम का सुमिरन करके। इसी तरह से अयोध्या के एक संत मिले थे मेरे को, तो उन्होंने एक बात बताई थी, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। उन्होंने बोला, नाम प्रसाद संजीव अविनाशी, असाजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। हनुमान जी के ऊपर ही बताया। बोले कि बड़े अच्छे हनुमान जी हैं, हनुमान जी से बढ़िया वक्ता, हनुमान जी से बढ़िया श्रोता, हनुमान जी से बड़ा साहसी, हनुमान जी से बड़ा महाबली, हनुमान जी से बड़ा स्वामी भक्त, और भक्तों के शिरोमणि कोई और है नहीं जी। और उन्होंने पूरी लंका जला दी अपनी बेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा। उसके ऊपर कई चर्चाएं भी हुई है। तेल उन्हीं का, पूंछ उन्हीं थी, कपड़ा उन्हीं का, उन्हीं का देश, उन्हीं के लोग मेहनत की और उन्हीं के लंका जला के चले आए, और वो भी अकेला। तो इससे बढ़िया तो कोई और बात नहीं है। देखिए, छोटे छोटे समस्या हर आदमी के लाइफ में है। सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरी का चलन है आज के ज़माने में। बार बार कई लोगों की नौकरी छूट जाती है, या नौकरी की समस्या आ गई, नौकरी मिल नहीं रही है, चाहे छूट गई चाहे नया नौकरी खोज रहे हो। तो हम लोग ज्योतिषाचार्य हैं, कुंडली देखा, बताया कि 10 भाव आपका कर्मेश है, इस ग्रह का ये उपाय करो तो सूर्य को जल दो, तो सूर्य को कई तरह की बातें बताती हैं। इसी संबंध में कुछ लोग पूछ देते हैं कि गुरु जी कोई तो मंत्र होगा ही रोजगार का। हालांकि हम लोगों ने इसी चैनल पर कई बार इस बात को जिक्र भी किया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास रचित और हनुमान जी चूँकि पूरी सुंदरकांड से लेकर सब में इन्वॉल्व हैं, तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम व्रत असोई। ये फिर से सुन लीजिएगा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम व्रत असोई। इस मंत्र का अगर बार बार आप जाप करते हो, अगर पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, या सुंदरकांड नहीं, या रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, और रोजगार की समस्या है, तो कम से कम इतना भी जाप अगर करते हैं तो आपको रोजगार का अवसर ज़्यादा चांस है मिलेगा। और ये कई चीज़ें प्रैक्टिकली सत्य है। चूँकि हम खुद ही रिसर्चर हैं, इन सब चीज़ों पर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं कि किसी को बताया तो उसको लाभ मिला, बाकी वो किया है या नहीं किया, और किया तो कितने दिन में लाभ मिला, फिर वही चीज़ दूसरे पर कितने दिन कामयाब रहा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब जैसे कोई बीमार आदमी है,
बहुत ज़्यादा बीमार है तो महामृत्युंजय भी कराते हैं, रुद्राभिषेक भी कराते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास रचित और इस चैनल पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो हनुमान जी जो हैं लंका में लेकर आए थे संजीवन बूटी। किस लिए लेके आए थे? तो किसी को जीवित करना था, ठीक करना था, सजीव बनाना था, और मूर्छा की अवस्था में थे। तो उस समय एक छोटी सी चौपाई दोहा आई है बीच में, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए। ये मंत्र आपको बोला है। अगर आप उसी एक लाइन को बार बार रिपीट करेंगे तो ऑलरेडी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाइयाँ, एक एक दोहे और शब्द स्वचालित हैं और सिद्ध हैं, और हनुमान चालीसा अपने आप में भी सिद्ध है। आवश्यकता अनुसार आपको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी में आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये भी उपाय करना चाहिए कि अगर कोई बीमार है तो उसके सामने, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। कोई संकट आ गई, चाहे पीड़ा आ गई, तो ये भी उपाय आप करके देखें तो उस आदमी को दवा लगनी शुरू हो जाती है, और जल्दी उसकी, कहते हैं ना कि दवा और दुआ, तो इसको लगनी शुरू हो जाती है और इसको आदमी को लाभ मिल जाएगा जी। अब आजकल कॉमन गाँवों में भी ज़्यादा है, और खाली गाँवों की बात छोड़ो, शहरों में भी है। ऊपरी बाधा कर गया तो इसने मेरे को कर दिया, तो इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो इसने जादू टोना है, सुनने में आती है। तो ये सब बातें बहुत आती है, और हम लोग साइंस के स्टूडेंट में रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इसको हम अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, और एकदम 100% इसको हम टाल भी नहीं सकते, ये बात को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रामाणिकता के आधार पे है। निगेटिव ऊर्जा चढ़ाई भी जा सकती है किसी पे, और कर भी दिया जाता है ऐसे। मतलब इसका है, इसका अस्तित्व तो है, अस्तित्व है। अभी तो आप गए भी थे, अभी बता रहे थे कि अभी हम लोग का ज्योतिष का सम्मेलन हुआ था, भानगढ़ के किले पे हम लोग को लेकर जाया गया। वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के जो लोग थे, और अंदर ऐसी ऐसी भूत प्रेत की कहानियाँ बताए कि सामने वाले हम लोग के टीम के कई लोग डर भी गए, और बड़ी बातें आ रही थी। वो जादूगरनी जिसने रातों रात कई कमाल कर दिए थे, पूरा का पूरा शहर खाली हो गया। अच्छा। 3 मंजिला पूरी शॉप बनी हुई है उस जमाने में। आप देखिए वो पूरा भानगढ़ का किला पूरा खाली पड़ा हुआ था। इवन शिव जी के मंदिर तो है, लेकिन शिव जी का लिंग नहीं है। अच्छा। कृष्ण भगवान की मंदिर है, वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है। सारे देखा गायब है ही नहीं। और उसी में कई जगह ऐसे ऐसी कहानी बता रहे थे कि वहाँ पे पैर मत रखना, तो वहाँ मत जाना, ऐसे डरा रहे थे भानगढ़ के किले में कि सुनिए। फिर भी चूँकि हम बताए कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो निडरता साथ में है। और प्रवेश द्वार पर घुसते ही बाई चांस सिक्योरिटी के कमरे के बगल में एक हनुमान जी की बहुत बढ़िया मूर्ति लग गई। वो मिल गई मेरे को। मैं पहले माथा टेक के ही घुसा, हालांकि हम लोग के पास फौज ही थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। हम लोग सारे ज्योतिषाचार्य थे, प्रकांड विद्वान, टैरो कार्ड, लेडीज जेंट्स सारे थे। लेकिन ऐसे ऐसी कहानियाँ, भूत बेताल, चुड़ैल, डायन, जादू, काला जादू, सब वहाँ के स्थानीय लोग भी कहते हाँ, हैं। सारे लोग बताए, पर्यटक भी एक दूसरे को बता रहे थे। अच्छा। हाँ, हमने सुना कि 6 बजे के बाद कोई अंदर नहीं जाता। हाँ, कोई अंदर नहीं जाता है, और राष्ट्रीय स्मारक में भी उसको लिया गया है। अच्छा। और उसकी कहानी विश्व स्तर पर फेमस है। पूरी शहर का खाली होना एक बहुत बड़ी बात है, भूत बेताल के नाम पे। एक आदमी बम का शिकार हो सकता है, 2 हो सकता है, पूरा शहर का शहर रातों रात भाग जाए, तो अजीब सा लगा। खैर चलिए। तो यानी हमने इसलिए चर्चा कर दी क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी भूत प्रेत बाधा रही है तभी तो उन्होंने इसकी चर्चा की। इसकी चर्चा है। हालांकि कुछ लोग इसके वहम के शिकार हो जाते हैं। आपने कहा कि अब तो शहरों में भी सुनने में आ जाता है कि किसी ने कर करा दिया है, और ज़्यादातर मामलों में लगता है कि शायद ये मानसिक रूप से ही कुछ दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अस्तित्व है। अच्छा, जी जी जी, आगे जो बताना चाह रहे हैं। तो साहब ने अभी सही बताया कि भूत प्रेत या किया कराया का अगर डर हो, या आपको बहम हो गई हो, या कुछ सच्चाई भी हो, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित यही एक शब्द जो इन्होंने बोला,
भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर जी का नाम जहाँ लिया जाता है तो आपकी ध्वनि जहाँ तक जाती है या आपके मन की ऊर्जा जितना आप ऊर्जान्वित हैं वहाँ तक की तरंग के आधार पर उस जगह से भूत बेताल निगेटिव ऊर्जा किया कराया का प्रभाव सब हट जाती है। और एकदम वीराने में अकेले में और कोई डरावनी जगह आप फंस गए जहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है तो ऐसी जगह पर ही मन भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिसका सुमिरन करते रहे। हाँ, मेरे गांव के काका जी थे, दूसरे कास्ट में सीनियर लोगों को काका जी बोलते हैं। तो वो काका जी थे तो रात पे कहीं बैलगाड़ी पे सोए हुए थे और कहीं से तो रात को उनको सपने में ऐसा लगा कि भूत गला दबा रहा है। अच्छा। और अपने ताकत लगा के वो खूब चिल्लाना चाह रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसको गांव में लोग बोलते हैं घीघी बंद जाना। आवाज़ बंद गई थी, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब उन्हें ध्यान क्या आया कि हम लोग हमेशा वहाँ बोलते थे कि भूत पिचास नहट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसी को अधूरी अपने मन में जाप करना शुरू किए, तब जाके उनको रिलैक्स होना शुरू हुआ। अच्छा। तो सुबह उठ के हम लोग बच्चे थे, कहानी बताए तो बड़े हम लोग खुश होकर सुनते थे, बहुत बेताल की कहानियाँ। तो गार्जियन हम लोग को डांटते थे कि इस तरह के खतरनाक बातें मत सुना करो, डरावनी चीज़ें मत देखा करो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रामाणिकता के आधार पर बोली है और सच्चाई ये है कि गोस्वामी तुलसीदास को भूत ने ही हनुमान जी से मिलाया था। अगर हिस्ट्री आप देखिए तो एक भूत ने ही मिलवाया था, तब गोस्वामी तुलसीदास आज अमर भी हुए हैं। एक तो ये चीज़ है। अब छोटी सी बात, मेन सब्जेक्ट पे आ रहे हैं जी। कई बार हम लोग जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं किसी कारण से किसी की नौकरी छूट गई या पोस्ट डिमोशन हो गया या पोस्ट का ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण शब्द आता है तो वो ट्रांसफ़र हो गया, या कई लोगों के राजभंग हो गए, एकदम ही राजपाट सब चौपट हो गई। तो ऐसी भी स्थिति आती है तो जो भी ज्योतिषाचार्य आपको उपाय बताते हैं वो तो आप करें ही। जब भी आप फुर्सत के क्षणों में हो तो तहे दिल से आप बोलिए कि तुम उपकार सुग्रीवी किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। बस एक लाइन इस शब्द को आप बोलते चले जाएं, आप यकीन मानेंगे कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, स्थितियाँ बनेगी और परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी कि आपके फेवर में सिचुएशन सारी आ जाएंगी और आप अपने मंसूबे पूरा कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह की कई चीज़ें आपको बताई गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही मैं शब्दों का आपके सामने बार बार जिक्र करके बताता हूँ। अब देखिए, हनुमान जी को जगाने के कई तरीके हैं। उसमें कई बार ये जो मंत्र आती है, अतुलित बलधामा हेम शैला वधे हम, अगर आपको याद हो तो ये बहुत अच्छा ही मंत्र है, इसका आप पूरा जाप कीजिए। तो अतुलित बलधामा, जिसके सामने अतुलित बलधामा है तो कोई भी बल दूसरा प्रयोग नहीं कर सकती हैं। ध्यान रखने की बात है, शक्तियों में महाशक्ति दुर्गा जी को बोला गया है। आप बलों में महाबली महावीर किसको बोला गया? तो हनुमान जी को बोला गया है। और कलयुग के ये महान नायक हैं। अब छोटी सी बात और बताऊं जी। जैसे परीक्षा में इंटरव्यू देने, परीक्षा में जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना पड़ रहा है और या किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो कई बार आदमी होपलेस होता है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेगा क्या नहीं। जॉब के लिए जाते हैं तो आप मन ही मन बोलिए, बुद्धिहीन तनुजान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे ही में हुई हरो कलेश विकार। कितनी आसान मंत्र है और हनुमान चालीसा की शुरुआती दौर में ही है जी। इसको आप पढ़िए, क्या होगा, आप क्या देखेंगे कि आपको ना जो भी क्वेश्चन आएगी आपके फेवर में ही आएगी और वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जानकारी होगी। मैंने छोटे छोटे फ़ायदे बता रहा हूँ उपाय करने के जी। इसके बाद अगर कोई ज़्यादा पीड़ा आ गई, कष्ट हो गई, बाधा आ गई तो आप तो बोलते ही हो, पहले से ही पता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ये सब मंत्र आसान है, रामायण से ही ली गई है, कुछ हनुमान चालीसा में वर्णित है, कोई सुंदरकांड में वर्णित है, कोई कहता है कि स्कंदा कांड में भी एक से एक है। तो आप इसको करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब
देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हनुमान जी के नाम पे करते करते फिर बोलते हैं कि कोई और देवी देवता का भी आप बताया करो, सिर्फ हनुमान जी बोलते हो। तो हमने बोला कि ठीक है, हनुमान जी विष्णु के और राम जी के प्रिय है और खुद शिव अवतारी हैं, तो आप बोलो ना ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, आप घूम फिर कर वहीं आओगे। पृथ्वी गोल है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। और हम लोग कुंडली देख के बड़े आसान टिप्स खासकर मैं बताता हूँ, जिससे इजली अब छोटे बच्चे को आप 15 पेज 16 पेज की एडवाइस करोगे तो ठीक नहीं है। जेंट्स है चाहे लेडीज है, गृहस्थ हैं, उनको हम लोग ज़्यादा कई बार लिखते हैं, उनकी ग्रह दशाएँ ज़्यादा खराब होती है, प्रारब्ध खराब है या वर्तमान खराब है, कर्म खराब है, तो उसको सही करने के लिए सारे उपाय लिखने पड़ते हैं जी। तो अब देखिए हनुमान जी का एक शक्तिशाली मंत्र ये भी है, ओम नमः भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जी। अंजनी माता को भी बीच में लेके आप आएँ तो बहुत शक्तिशाली मंत्र बन जाती है। इसी तरह से एक श्रीमान जी आए, वो मेरे से लगे बोलने कि गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र बताएं कि विवाद में फंसता रहता हूँ बार बार, चाहे कोई केस हो जाता है, पंचायत हो जाती है, मुकदमा लग जाता है, कभी कोर्ट कचहरी, वो उसमें बुला लेता है थाने वाला, जो काम करूं तो और ना करूं तो। फिर उनको मैंने बोला कि आप चुपचाप हनुमान जी का एक मंत्र ले लो, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो वो बोलते रहते हैं, बोलते रहे। आप बता रहे थे कि गांव में खेती करने जाता हूं तो वहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, और गांव में पगडंडी के पीछे, मेड़ के पीछे और जमीन के पीछे विवाह, हालांकि अब कल शहरों में भी है लेकिन गांव में ज़्यादा ही विवाद चलती है। हाँ। रातों रात लोग मेड़ तोड़ के दूसरे का अपनी तरफ मिला लेते हैं और उस पर पंगा होता है, झगड़ा फसाद होता है। लेकिन हनुमान जी के जो कारगर मंत्र है, हनुमान चालीसा में भी वर्णित है, सुंदरकांड में है, आप उसको करके देखें, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और बताइए आपको शब्द फिर मैं बताऊं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे ऐसे चौपाइयाँ हैं। सिर्फ ये बता दें कि अगर लोग इसको कुछ लोगों की जिज्ञासा हो सकती है, माला के हिसाब से जपें, अनुष्ठान कर लें, चलते फिरते जपते रहें, कैसे भाव सही होना चाहिए। आप जैसे भी देखिए, हम एक कमरे में बंद हैं, वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बांध के चला गया, बंद करके चला गया, अब मेरे को अपनी जान बचानी है, तो हनुमान जी को चाहे प्रभु श्री राम को हम सुमिरेंगे तो उस टाइम में हमारे पास कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं, उसमें अगरबत्ती और ये मिष्ठान अब हम तो कर नहीं सकते। हाँ। तो हम जिस भाव में, जिस परिस्थिति में हैं, उसी को अनुकूल बनाने के लिए हम उनसे विनती करेंगे। और हमारे प्रार्थना में वो ताकत है, अगर हम उनकी सही पूजन करते हैं दिल से, और हम वो हैं, भक्त हैं, और हमने कोई बहुत बड़ा पापी नहीं हूँ और कोई अपराधी नहीं हूँ, 1 मिनट में हनुमान जी सुनते हैं। बस मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हनुमान जी राम भक्तों की सुनते हैं, और सच्चे इंसान की पुकार पे वो ज़रूर आते हैं। चाहे 1000 आदमी अलग अलग जगह पर खड़ा होकर हनुमान जी को याद करें तो 1000 रूप में वो खड़े हैं, करोड़ आदमी अगर याद करें तो करोड़ आदमी करे हैं। अब बुजुर्ग आदमी हमारे से एक दिन पूछ लिया कि 96 ईयर ओल्ड हो गया हूँ और डॉक्टर ने हॉस्पिटल से लौटा दिया और ये बोला है आप बच्चों को कि घर ले जाओ, सेवा करो, नेचुरल है, ये तो होना ही है। और हमारे को ही बोला कि कोई बात नहीं, प्रभु का सुमिरन करो। तो मेरे से वो बोले, बेटा तू बता मैं क्या करूं। अब मैं कई बार हंसी भी आती है, हालांकि ये स्थिति हमारे साथ भी आएगी बुढ़ापे में, कभी भी आ सकती है किसी के साथ। तो हमने उनको बोला कि आप बैठे बैठे यही बोलिए कि जही विधि राखे राम तही विधि रही है, और यही बोलिए सीताराम 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 कहिए। तो लोग बोलते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम वही विधि ताई विधि रखिए। हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना हरि नाम, जही विधि राखे राम ताही विधि रही, बोलते हैं लोग। अब देखिए एक चौपाई है, किसी ने मेरे को बताया था, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। कितनी अच्छी बात है कि अगर आप हृदय में ही राम को बसा लो तो का राहु का शनि या का केतु
क्या शुक्र शनिश्चर मंगल बुध आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने एक हमारे वीडियो साहब ने डाली है आपने, अनुग्रह के ऊपर ही तो है, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। अगर हृदय से आप हनुमान प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो ये, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारे तक आ जाएगी बात। मैं माना कि काफ़ी हम लोग बिजी रहते हैं, फिर भी आपकी कोई भी चीज़ है, लेकिन जब भी दान पुण्य करें तो कोशिश करेंगे कि कोई मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ताकि उसकी शक्ति और बढ़ जाए, 4 गुना फल मिले। जी, अब जैसे सूर्य को आप जल तो देते हो, आपने उसमें डाल भी दिया, लाल रोली वगैरह चाहे कई चीज़ें, चंदन भी डाल दी, अगर साथ में आप सूर्य का मंत्र भी जपो, जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, तो और फल 2 गुना हो गया। उसके बाद आप गायत्री मंत्र कम से कम 27 बार बोल दो, और पावरफुल हो गया। तो किसी भी चीज़ को, ऊर्जा को इंक्रीज किया जाता है मंत्र शक्ति के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा। तो आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। और जी हाँ जी, यानी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और एक बात पे आपने जोर दिया कि हृदय में हनुमान जी को बिठा के आप ये सब जब जपेंगे तो हनुमान जी शीघ्र सुन लेंगे। इसके पीछे कारण दरअसल ये होता है कि हनुमान जी हृदय में तभी बसते हैं जब अन्य चीज़ें हृदय से निकल जाती हैं। तो अन्य चीज़ें जब निकल जाएंगी तो कर्म सुधर जाएंगे। और हनुमान जी तो साधु संतों के रखवाले ही हैं। हमारे भीतर साधुता आएगी तो हनुमान जी तो स्वयं दौड़े चले आएंगे रक्षा के लिए। तो आपने सब इन महामंत्रों की चर्चा की है और इसको आप निरंतर जपते रहिए। अगर आप इसको सुबह सुबह माला के तौर पे जपना चाहें उसमें भी जप लीजिए। तात्पर्य ये है आपके बताने का, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि आप निरंतर आपके होठों पे ये रहे, चलते फिरते उठते बैठते। जैसे आपने कहा कि खेत में कोई है तो वहाँ भी है, दफ्तर में है तो वहाँ भी है, गाड़ी चला रहे हैं वहाँ भी है, यही चौपाइयाँ। जी, इसमें एक जगह शब्द आई है ना, हृदय बसे सुर भूप। हृदय में ही बसा लीजिए, ओठों पे तो अपने आप आएगी। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो राम लखन सीता के साथ हनुमान जी हृदय में विराजमान जब हो जाएंगे तो सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी। आप लोग सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे।